अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर देखे थे, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखा था। तो आज हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये क्या करेगा, ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब नहीं करेगा। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने एक डिफेक्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मज़ीद छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड होती है। तो वो वहाँ पे बोहर जो है ना उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था इसमें उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि जी जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो छोटी छोटी लाइनों में क्यों डिवाइड होती है, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में शेल और सब शेल के बारे में। तो यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका मतलब है सब शेल के अंदर कुछ और चीज़ भी है जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है हम देखते हैं। बेसिकली पहले हमने देखा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो डिवाइड हो रही हैं, तो हमने कहा वो शेल है। फिर हमने हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखा मज़ीद वो डिवाइड हो रही है, हमने कहा कि ये सब शेल हैं। जब हमने इसको हाई रिजॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइन को, तो वो मज़ीद डिवाइड हुई। तो इसका मतलब है सब शेल के अंदर भी कुछ है जिनको हम किसका नाम देंगे, ऑर्बिटल का नाम देंगे। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको डिनोट करते हैं m से। m की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम ज़ीरो से, और ये ज़ीरो में ना कोई पॉजिटिव, ज़ीरो का तो साइन ही नहीं होता ना, ये शो करती है 0 +-1 +-2 +-3, तो ये एंड सो ऑन। जो m की वैल्यू है वो डिपेंड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे ये एक फार्मूला है, इससे हमने ये भी देखना है कि किस ऑर्बिटल के, किस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं या वो कितनी ओरिएंटेशन शो करेगा। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो हम कहते हैं s सब शेल है, और s जब सब शेल होगा तो m की वैल्यू 0 होगी। जब l की वैल्यू 1 होती है तो हम कहते हैं p सब शेल है, और जब p सब शेल होगा तो m की वैल्यू 0 ± 1 होगी। जब l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल होगा, और m की वैल्यू 0 ±1 ±2, और जब l की वैल्यू 3 होगी तो f सब शेल होगा। इसका मतलब है इसके अंदर 0 ±1 ±2 और ±3 ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब जी हमने ये बता दिया है, हमें कैसे पता चला है कि इसके अंदर कितने डिजिट आने हैं कितने नहीं आने। अगर देखें, हम देखें m के अंदर हम देखें कि कितनी इसकी ओरिएंटेशन है या इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, तो हमें इस वैल्यू से पता चलेगा। अब अगर हम s की देख रहे हैं तो s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है और ये +1, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। तो इसका मतलब है जो हमारे पास s सब शेल है उसके अंदर एक ऑर्बिटल है, और देखें ये एक डिजिट है। अगर हम यहीं पे देखें p की, तो p की वैल्यू 1 होती है और ये 2 और ये +1, तो m की वैल्यू यहाँ पे 3। तो इसका मतलब है जो p ऑर्बिटल है उसके जो p सब शेल है उसके अंदर मज़ीद जो हैं वो 3 ऑर्बिटल हैं। अगर हम इसी को d की देखें तो 5 आएंगे, अगर f की देखें तो 7 आएंगे। तो इसका मतलब है ये इतने इनके अंदर ऑर्बिटल हैं। फिर इस चीज़ को मज़ीद हम आगे भी एक्सप्लेन करते हैं हर एक सब शेल के अंदर। अगर हमने स्टार्ट में कहा था मैग्नेटिक फील्ड इसकी ओरिएंटेशन पे मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी तो ये ओरिएंटेशन शो करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये ओरिएंटेशन शो नहीं करेगा। और इनमें तमाम जो ऑर्बिटल हैं उनकी जो एनर्जी है वो सेम होगी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहेंगे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, और ये एक MCQs बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम बारी बारी इनको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें एस सब शेल की, तो एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है और एम की वैल्यू 0 मीन के एक ऑर्बिटल होता है और एक डिजिट है। तो इस एम 0 इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन है, वो एक्स एक्सेस पे कर लें, वो वाई एक्सेस पे कर लें, वो जी एक्सेस पे कर लें। इस एक जो सब शेल मिलता है, जो एक ऑर्बिटल है, इसको दूसरे किसी भी ऑर्बिटल में हम डिवाइड नहीं कर सकते, बस एक ही ऑर्बिटल बनता है। यहाँ से हमें जब हम देखते हैं इसको कि इसमें तो एक ही ओरिएंटेशन है, वाई एक्सेस जी एक्सेस ये वाली ओरिएंटेशन, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन तो रोटेट कर रहा है, और ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर जगह पे क्या होगी। इसने सब पढ़ लिया, इन्होंने हमें शेल सब शेल ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। जो स्पिन क्वांटम नंबर है बेसिकली ये हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस रोटेट करता है, तो उसी रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, जो फंडामेंटल क्वांटम नंबर है वो पहले 3 ही हैं। ये स्पिन क्वांटम नंबर बाद में आया है इसकी रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम इसमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम अल्कली मेटल की एग्जांपल लेंगे। अल्कली मेटल के वैलेंस शेल जो है ना वो एस सब शेल होता है। एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक्साइटेशन होती है, कोई एनर्जी का सोर्स होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब जब वो एनर्जी का सोर्स रिमूव करते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। जितनी एनर्जी इसने ऑब्जर्व की होती है वो रिलीज़ करता है। जो एनर्जी ये रिलीज़ करता है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं। जब हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो वहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें 2 लाइन्स होती हैं, और ये जो लाइन बनती है ना, पिछली जो जितनी लाइनें मतलब डिवाइड हुई थी, स्प्लिट्स हुई थी, उनसे ये डिफरेंट टाइप की थी। तो ये जो 2 लाइन है डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस, दे आर वाइडली सेपरेटेड, ये एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड थी लेकिन वो क्लोजली पैक्ड थी। तो इन 2 लाइन को देखते हुए इन्होंने जो यहाँ पे इसका नाम दिया गया डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा कि ज़रूर यहाँ पे कोई डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो डुप्लेट चीज़ को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो 1925 में 1925 में गुड स्मिथ एंड यूरेन बैच 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस अपने एक्सेस के इर्द गिर्द, उसके अंदर सेल्फ रोटेशन हो रही है, और ये जो सेल्फ रोटेशन हो रही है कोई ऐसी चीज़ है जो सर्कुलर पाथ में इसको मूव करा रही है। तो जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो रोटेशन थी बेसिकली 2 टाइप्स की है। जो डुप्लेट लाइन है यहाँ पे 2 टाइप की, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक होगी नॉर्थ से साउथ और एक होगी साउथ से नॉर्थ। तो ये जो डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर था और स्पिन क्वांटम नंबर था, इसने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इनमें एक क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो ये थे हमारे क्वांटम नंबर। और आगे जो है ना बुक में जो टेबल बनी हुई है वो इन सब क्वांटम नंबर्स को एक जो है ना फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है, वो सारा कुछ